हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। मैं खाली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन यहाँ पे कराऊँगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो लाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन नहीं किए हैं डिस्कस, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए लाया है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में हेल्प मिले। तो हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि व्हाट इज़ परम्यूटेशन, व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन। हम सीधे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहले थोड़ा सा मैं बोलूँगी व्हाट इज़ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इज़ व्हाट इज़ परम्यूटेशन। अगर हम परम्यूटेशन की बात करेंगे तो परम्यूटेशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ डेटा। एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इज द वे, ये क्या, ये एक वे है ऑफ सिलेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम ए कलेक्शन। देखो दो चीज़ें हैं, परम्यूटेशन क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ डेटा, और ये क्या होता है, एक्ट ऑफ अरेंजिंग ऑफ डेटा, एक्ट ऑफ अरेंजिंग, एक्ट ऑफ अरेंजिंग ऑफ डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है, इट विल बी कंट्री, इट विल बी इट विल बी एनीथिंग। तो कुछ भी, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा उसको सिलेक्ट करना, उसको अरेंजमेंट देना, उसी को बोलते हैं हम परम्यूटेशन। एंड कॉम्बिनेशन हमें वो वे बताता है किस तरह हम उस डेटा को सिलेक्ट करें किसी कलेक्शन में। कलेक्शन, द वे ऑफ सिलेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम ए कलेक्शन। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सिलेक्शन और अरेंजमेंट बोलता है और ये बोलता है वे ऑफ अरेंजिंग दैट डेटा। ठीक है, तो दिस इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड वी हैव टू formulas, for permutation। और ये दो formulas आपको, for permutation we use symbol NPR। इसका फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज फॉर परम्यूटेशन। एंड फॉर कॉम्बिनेशन we use NCR। NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज परम्यूटेशन, दिस इज फॉर कॉम्बिनेशन। और क्वेश्चन इन दो फार्मूला से ही सॉल्व करने हैं, और यही दो फार्मूला से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखो इनके बीच में एक रिलेशन भी है। अगर आप देखोगे, अगर आप इतना देखोगे, इतना, व्हाट इज दिस, एनपीआर। देखो हमने ऊपर लिखी ना एनपीआर की फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर, अगर हम एनसीआर को रिलेट करेंगे एनपीआर से तो हम क्या लिख सकते हैं, एन सी आर, इसको क्या हम लिख सकते हैं, एन पी आर अपन आर फैक्टोरियल। ये एक रिलेशन बन गई किसके बीच में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। मैंने ऊपर ही बोला था कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। परम्यूटेशन इज द सिलेक्शन ऑफ डेटा और कॉम्बिनेशन इज द वे ऑफ सिलेक्टिंग ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में रिलेशन तो है। नाउ वी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस
मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे वही डिस्कस किए हैं, क्योंकि मुझे मेरा मोटिव है आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, तो इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन जो भी लिए हैं प्रैक्टिस सेट से लिए हैं। प्रैक्टिस सेट पे वैसे भी 5-6 ही क्वेश्चन आए हैं, किससे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, तो 1-2 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पक्का ही आने वाले हैं। उनमें से मैंने 2-3 यहाँ पे सॉल्व किए, 2-3 आप पे छोड़े, क्योंकि सारे तो सॉल्व नहीं कर सकती। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी different way can the letters of the word के लिए मैं अनदर, आई विल यूज अनदर कलर। देखो कौन सा वर्ड है, CAMP, इस वर्ड कैम्प बी rearranged to form a 4-letter word, 4-letter word। तो क्या क्या है कि हमारे पास कितने डिफरेंट वेज होंगे इस वर्ड को रीअरेंज अगर हम करें, तो नए वर्ड लिखने के लिए हमने कितने डिफरेंट वेज है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन दे, देखो हमारे पास 2-4 केसेस होते हैं, मैं अब सारे डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगी। पहला केस है कि अगर कोई कोई वर्ड हमें दिया हो जिसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर हमारे सारे अल्फ़ाबेट डिफरेंट होंगे, तो जितने वो अल्फ़ाबेट्स होंगे उसका फैक्टोरियल ले लो, उतने नंबर का फैक्टोरियल ले लो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन ऐसे लिखना है, द नंबर ऑफ वेज दैट द वर्ड CAMP ये वर्ड कैन बी रीअरेंज्ड, ये तो पूछ रहा है ना, कैन बी रीअरेंज्ड। कितना मैंने बोला, जितने जितने इसमें कितने होंगे अल्फाबेट्स, कितने अल्फाबेट, 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सॉल्व करना आता है, फैक्टोरियल होता है ये 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल आएगा, 4 एक कम हो जाता है फैक्टोरियल में। तो अब मैं अगर यहाँ पे सारा कुछ बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना टाइम नहीं है। तो 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे हर एक फैक्टर। अगर 5 फैक्टोरियल होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 6 फैक्टोरियल होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 फैक्टोरियल जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 24 वेज से। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक हमारे पास, देखो बेटा क्वेश्चन अगर पूछेगा भी इससे हटके कि कोई और मतलब और तरह का कोई वर्ड देगा, कैंप नहीं देगा, कोई और वर्ड देगा उसमें। अगर आपको देखना है, अगर सारे अल्फाबेट क्या थे, डिफरेंट थे, तो डायरेक्ट आपको देखना है कितने अल्फाबेट्स हैं, उसका फैक्टोरियल लेना है, बस उसका फैक्टोरियल सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको हर एक क्वेश्चन करना है। तो ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए यही करवाया। दूसरा आपसे पूछा है, दूसरा भी इसी तरह का पूछा है। देखो दूसरा पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ, रीअरेंजमेंट हो मीन्स परमिटेशन, नंबर ऑफ परमिटेशन डायरेक्ट हो तो परमिटेशन ही होगा। नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। आपको फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है लेकिन कुछ हटके, देखो ALLAHABAD अलाहाबाद, वर्ड इस टाइम डिफरेंट है। आपको मैंने बोला कि वहां पे फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में कैंप था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसमें सारे वर्ड डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड रिपीटेड भी है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, इसीलिए मैंने अलग से केस डिस्कस नहीं किए, क्योंकि मुझे 2 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं, तो मैं यहीं पे समझाऊंगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा कि कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाबेट्स क्या होंगे, रिपीटेड होंगे, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखो हमने सोल्यूशन लिखना है, नंबर ऑफ
निकालना हमें नंबर ऑफ परमिटेशंस है, नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड किसका, अलाहाबाद। यहाँ पे इलाहाबाद, यहाँ पे और एक एच आएगा ना, नहीं नहीं एच तो नहीं आएगा बस, यार कहाँ चला गया, ठीक है ठीक है, ठीक था, ए बी ए डी, ठीक है, ये वर्ड था। तो बी ए डी, तो आपको देखना है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 का फैक्टोरियल लेना था फर्स्ट केस। दूसरा देखना है जो जो रिपीटेड है, एक तो ए रिपीटेड है कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार ए है तो इसका फैक्टोरियल डिवाइड करना है 4 फैक्टोरियल से, और एल कितनी बार है, 2 बार, एक और 2 तो 2 फैक्टोरियल, बस इतना हर क्वेश्चन में आपको करना है। अगर कोई और वर्ड होगा उसमें भी ऐसे ही करना है। तो व्हाट इज 9 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ले लो या ना ले लो कोई फर्क नहीं, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2, ये टू कैंसिल, ये 4 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 हो गया। डिवाइड में जो भी था वो सारा कैंसिल हो गया। ऊपर वाले को जब प्रोडक्ट करोगे आप तो आएगा 7860, आप फिर से चेक करना 7860 परम्यूटेशंस, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, हमारा जो गिवन वो क्या था, गिवन हमारा वर्ड इलाहाबाद, तो हमने क्या किया, टोटल लेटर इसमें कितने हैं, 9 है, तो 9 फैक्टोरियल कॉमन 1 2 3 4 बार ए है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, एल 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, और फैक्टोरियल खोल के हमने आंसर क्या लिया, 7860। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। और एक क्वेश्चन आया है आपके प्रैक्टिस सेट से, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मनी, नहीं ये तो हमने कर लिया ना ऊपर, और एक क्वेश्चन है इफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, important, if NPR is equal to 336 and NCR is equal to 56, find N and R। आपको पूछा है अगर एनपीआर का वैल्यू दिया है, एनसीआर का वैल्यू दिया है, तो आपको फाइंड करना है एनपीआर और एनसीआर। मैंने आपको बोला था व्हाट इज एनपीआर की फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और व्हाट इज एनसीआर, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और एक रिलेशन बोली थी इन दोनों के बीच में, व्हाट इज एनसीआर, एनसीआर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल, ये रिलेशन बोली थी मैंने। तो इसी का यूज करके हम आर का वैल्यू देखो, व्हाट इज एनसीआर, एनसीआर क्वेश्चन में गिवन है 56 और एनपीआर है 336, तो सब्स्टिट्यूट करो दोनों जगह वैल्यू, एंड व्हाट इज एनसीआर, एनसीआर का वैल्यू है 56, एनपीआर का वैल्यू है 336 अपॉन आर फैक्टोरियल। 56 1 जार 56, 56 6 जार 336,
6। तो यहाँ से आर फैक्टोरियल किसके इक्वल आएगा? 6 के इक्वल। दिस इंप्लाइज आर फैक्टोरियल किसके इक्वल लिख सकते हैं हम? 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 का फैक्टोरियल। देखो 3 का फैक्टोरियल अगर खोलेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 वो क्या होता है? 6 के इक्वल। तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल, आर का वैल्यू आएगा 3। ठीक है, अब हमने किसका वैल्यू निकालना है? एन का वैल्यू निकालना है। तो पुट वैल्यू ऑफ 3 इन NCR। तो क्या आएगा? NC3। जब आप आर का पुट वैल्यू ऑफ आर आर पुट वैल्यू ऑफ आर इन NC3, तो NC3 किसके इक्वल दिया है हमें ऑलरेडी? 56, क्योंकि NCR 56 के इक्वल है। तो जब R के बदले 3 डालेंगे तो NC3 56 के इक्वल। अगर हम NC3 को खोलेंगे, NC3 क्या होता है? NC3 की फॉर्मूला है, अभी हमने लिखी है। NC3 की फॉर्मूला क्या है? या तो हम इसकी एक और फॉर्मूला होती है, या तो वो वाली लिखो या तो ये वाली लिखो। देखो बेटा, हम वही ऊपर वाली ही लिखेंगे। या तो और एक होती है NC3 की फॉर्मूला, इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1 n-2 अपान 3 फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल आएगा? 56। मतलब ये इधर मल्टीपल होके क्या बनेगा? n इंटू n-1 n-2। ये 3 फैक्टोरियल 6 बनेगा। 56 से मल्टीपल आएगा तो 336 बनेगा वापस, जब इसको यहाँ मल्टीपल करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 336 को हम n इंटू n-1 n-2 को लिख सकते हैं हम 336 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6, क्योंकि 8 इंटू 7 इंटू 6 होता है 336। तो मतलब हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 n-2 को किसके इक्वल? 8 इंटू 8-1 8-2। दिस सिंपल n किसके इक्वल आएगा? अगर हम कंपेयर करेंगे 8 के इक्वल आएगा। तो हमने फाइंड करना था n और आर का वैल्यू। तो आर क्या आया? आर 3 आया, एन आया 8। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कुछ भी नहीं करना। हमने एनसीआर और एनपीआर का वैल्यू गिवन है। हमने अभी एक ऊपर रिलेशन देखी थी कि एनसीआर क्या है? एनपीआर अपन आर फैक्टोरियल। यहाँ पे मैंने एनसीआर का वैल्यू पुट किया, यहाँ पे एनपीआर का वैल्यू पुट किया। तो जब मैंने देखा कि एन 56 इंटू 56 वन जार 56 6 जार 336, तो आर फैक्टोरियल इधर लिया, आर फैक्टोरियल का वैल्यू आया 6। लेकिन मुझे आर फैक्टोरियल, मुझे 6 को भी फैक्टोरियल में लाना है, तो 6 को मैं 3 फैक्टोरियल में लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे आर का वैल्यू मिला 3। इसके बाद मैंने ये 3 उठा के NCR में डाला, मतलब आर के बदले मैंने 3 लिया वैल्यू। तो ये क्या बनेगा? NC3। लेकिन NCR का वैल्यू मेरा गिवन है क्वेश्चन में 56। तो NC3 को मैंने लिखा n इंटू n-1 n-2 अपन 3 फैक्टोरियल। दूसरी जो ऊपर फॉर्मूला है ना, उसी को लिखने का दूसरा तरीका है, ताकि मेरा इजी शॉर्ट हो जाए क्वेश्चन। नहीं तो अगर वो वाली फॉर्मूला यूज करूंगी थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी। इक्वल टू 56, ये 3 फैक्टोरियल फिर से क्या बनेगा? 6 बनेगा। इधर मल्टीपल करूंगी तो 336 बनेगा। 336 को मैं लिख सकती हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6, इनको मल्टीपल। तो मैं इसको भी इस फॉर्म में लाऊं ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। तो मैं इसको लाऊंगी 8 इंटू 8-1 8-2। तो n का वैल्यू अगर कंपेयर करके देखूंगी इसको इसके साथ, तो n का वैल्यू आएगा 8। तो मुझे r और n का वैल्यू मिल गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनमें इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा सा यही करने वाला बड़ा वाला क्वेश्चन है, तो इसके आने के चांसेस थोड़े बनते हैं। वो तो 2 नंबर अगर पूछेंगे भी तो 2 नंबर में पूछेंगे। देखो इसमें और एक क्वेश्चन आया है, इसमें और एक क्वेश्चन क्या आया है, और एक क्वेश्चन आपको, ये भी आप छोड़ना नहीं है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि करके जाना है। कि इसमें भी कुछ भी नहीं करना, मैं क्वेश्चन बताऊंगी यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड या प्रूव, बोलो प्रूव NCR प्लस NCR-1 किसके इक्वल आएगा? n+1 CR। ये क्वेश्चन भी आप करके जाना। और यहाँ पे मैं सॉल्व
ये इतना टफ नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हो मैं ये सॉल्व करूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि मैम इसको भी सॉल्व करवाओ। तो मुझे और भी क्वेश्चन करवाने हैं, इसलिए इतना बड़ा वीडियो मैं नहीं बना सकती। तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे आपकी तरफ से एक मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए नए नए प्यारे प्यारे वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू।